आज के वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ ही काम करता है। बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में वी इनहेल एंड वी एक्सहेल। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ है। इनहेल का दूसरा वर्ड है इंस्पायर, एक्सहेल का दूसरा वर्ड है एक्सपायर। इनहेल करना मतलब ब्रीद इन करना, और एक्सहेल करने का मतलब ब्रीद आउट करना। सिंपल। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मैनेजमेंट में तो काम करता ही है, बट एट द सेम टाइम इट हेल्प्स यू टू टॉक, इट हेल्प्स यू टू स्मेल। आप जो एयर लेते हो, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अलग होता है और आपके बॉडी के बाहर का टेम्परेचर अलग होता है। तो बाहर के टेम्परेचर वाली हवा अगर हम लोग अंदर लेते हैं तो उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, तो इट ऑल्सो डज टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ द एयर। बाहर की ह्यूमिडिटी अलग होती है, हमारे बॉडी का मॉइस्चर अलग होता है, तो वो मॉइस्चर लेवल्स को मैनेज करना, मेंटेन करना होता है। इनहेल करके एंड एक्सहेल करके इट डिलीवर्स ऑक्सीजन टू आवर बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। It also filters your airways from harmful substances. For example, आपका जो nostrils है, वो nostrils के अंदर there are natural filters like hair. आपके nose में जो hair होते हैं, those are natural filters, कि हम लोग कोई irritant या कोई bug या उसको कोई भी वैसी चीज़ को हम लोग हमारे lungs तक ना पहुँचने दें। इसके लिए filters in terms of hair होता है, mucus होता है। बेसिकली म्यूकस मतलब क्या, कि जो म्यूकस कैविटी होती है उसके अंदर ये इरिटेंट्स और बग्स और ये सब चीज़ें चिपक जाती है, विच वी नेचुरली एक्सक्रीट आउट ऑफ अवर नोज। ठीक है। तो देखो, हमारी जो विंड पाइप होती है ना, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, वहाँ मतलब जहाँ से जो सांस ली हुई होती है वो जो ट्रैवल करती है, उसको ईसोफेगस बोलते हैं। और ईसोफेगस एंड्स एट हियर, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है। ये विंड पाइप जो आपकी होती है उसका एंड यहाँ ट्रैकिया पे होता है, और वहाँ से फिर इट स्प्लिट्स इनटू योर टू डिफरेंट लंग्स। ठीक है। तो जो ट्रैकिया है वहाँ से राइट और लेफ्ट लंग में स्प्लिट होगा। हम लोग यहाँ पे राइट वाला जो लंग है उसको थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, राइट वाला जो लंग है उसको हम लोग राइट लोब बोलेंगे। ऑब्वियसली लेफ्ट वाला जो लंग होगा उसको लेफ्ट लोब बोलेंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है दोनों लंग्स का, एक लंग थोड़ा सा बड़ा होता है दूसरे वाले लंग से। ठीक है। अब ये जो लोब है, ये लोब के अंदर जो आपकी जो ट्रैकिया से जो सबसे पहला एक बड़ी सी ट्यूब जाती है उसको बोलते हैं ब्रोंकस। ठीक है। ट्रैकिया से दो ब्रोंकस डिवाइड होते हैं, एक लेफ्ट लोब में और राइट लोब में, तो ये हो गया हमारा ब्रोंकस। ठीक है। अब ये जो ब्रोंकस है इट डिवाइड्स इनटू 3 डिफरेंट पाइप्स, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये पाइप्स जो डिवाइड होती है ना, वहाँ से भी आगे अलग अलग ब्रोंकियोल्स निकलते हैं। ठीक है। ये बड़े पाइप को ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोलते हैं, उसके अंदर से फिर चीज़ें डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ट्रैकिया से लेफ्ट और राइट ब्रोंकस होता है, वो ब्रोंकस से अलग अलग डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स के एंड में, एंड का मतलब क्या होता है, टर्मिनल। ब्रोंकियोल्स के एंड में, जैसे यहाँ देर आर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो होता है ना उसके ऊपर एल्वियोलाइज होते हैं। एल्वियोलाई एक ग्रेप्स के बंच की तरह दिखते हैं। ये एल्वियोलाई के ऊपर अलग अलग कैपिलरीज होती है। ये कैपिलरीज के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ये कैपिलरीज से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो रहा होगा, वहाँ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के हम लोग बाहर कर देंगे हमारे विंड पाइप के द्वारा, और जो फिर बचा हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है
वो ऑक्सीजन को हम लोग एब्जॉर्ब करके हम लोग हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल देंगे। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है दैट हैपन्स एट दिस लेवल ऑफ एल्वियोलाइज के ऊपर जो कैपिलरीज होती है ना, उसके द्वारा। ठीक है, अभी ये जो हम लोग इनहेल और एक्सहेल जो करते हैं, जो कि योगा की भाषा में हम लोग उसको पूरक और रेचक बोलते हैं। पूरक मतलब इनहेल या इंस्पायर करना, रेचक मतलब एक्सहेल या एक्सपायर करना। ठीक है, तो जैसे ही आप इनहेल करते हो तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन या टिश्यू जो कि अपने नेचुरल स्टेट में डोम शेप का होता है। डोम शेप, इट सेपरेट्स योर एब्डोमेन कैविटी और ऊपर जो थोरैसिक कैविटी होती है उसको। ठीक है, थोरैसिक कैविटी मतलब जिसमें आपका लंग्स होता है, यहाँ पे डायफ्राम होता है और उसके नीचे आपकी पूरी एब्डोमेन कैविटी होती है। ठीक है, अभी देखो जो आपका डायफ्राम होता है ना, वो रेस्टेड स्टेट में इट इज़ डोम शेप्ड। जैसे ही हम इनहेल करेंगे तो ये डोम शेप बन जाएगा फ्लैट। मतलब पहले ये डोम शेप था, इट एक्सपैंड्स एंड बिकम्स फ्लैट। उससे क्या होगा, आपकी ऊपर की जो थोरैसिक चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपैंड करती है। अब एक्सपैंड करेगी तो वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा तो लंग्स में एयर पुल होगी। ठीक है, एयर पुल होगी लंग्स में। वैसे ही जब आप एक्सहेल करोगे तो डायफ्राम वापस रिलैक्स कर देगा। उससे क्या होगा, चेस्ट कैविटी या फिर थोरैसिक कैविटी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जो वैक्यूम बना था वो रिलीज़ हो जाएगा, वो रिलैक्स हो जाएगा और आपका जो एयर है आपके लंग्स में वो पुश आउट हो जाएगा। दिस इज़ हाउ डायग्राम हेल्प्स इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। आपको लगता होगा कि लंग्स आर द प्राइमरी मसल फॉर ब्रीदिंग। नहीं, डायफ्राम इज़ द प्रिंसिपल मसल फॉर ब्रीदिंग। ठीक है, of course lungs are important but diaphragm is the principal muscle। ठीक है, हम लोग एंड करते हैं ये वाले वीडियो को बाय लर्निंग थोड़े से टर्म्स लाइक रेस्पिरेशन, वेंटिलेशन एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सिंपल है। रेस्पिरेशन अगर कोई तुम्हें पूछे तो तुम्हें बोलना है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ब्लड। ठीक है, प्राइमरीली दिस गैसेस आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन दो तरीके के हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है और एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसको वेंटिलेशन भी बोलते हैं। इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड योर ब्लड। ये एक मैक्रो लेवल पे हम लोग देखेंगे तो हमें ऐसा दिखता है। वेयर एज सेल्यूलर लेवल, माइक्रो लेवल पे हम लोग रेस्पिरेशन को देखें जिसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन योर ब्लड एंड द बॉडी सेल्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।